स्टूडेंट वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से आपका क्वेश्चन रूल लगेगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन रूल समझ लेते कैसे करते हैं। सपोज करिए कोई फ्रैक्शन में कोई कई बार आ जाता है फंक्शन। तो सपोज करिए कि अगर u अपॉन v टाइप का कोई फंक्शन हो जिसे आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो आप क्या करेंगे। देखिए बहुत ही आराम से ये रूल समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, v को एज इट इज लिखेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा उसे एज इट इज लिखेंगे इनटू d बाई डी एक्स ऑफ u, या फिर सेकंड को एज इट इज लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। u को एज इट इज लिखेंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जब आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इन 16 वी हैव ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका हमें क्या फाइंड करना है, d बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर को हम u मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम v मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होगा ये, v मीन्स डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए cx प्लस d, ठीक है, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका ax प्लस b, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए ax प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस d, cx प्लस d, और अपॉन में आपका हो जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर, दैट इज cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा cx प्लस d। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ax होगा तो a बाहर आ जाएगा और हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ b, b यहाँ पे कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ b, b क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा माइनस ax प्लस b माइनस, तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट अगर आप लगाते हैं तो आपके प्लस माइनस के एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो d बाई माइनस ax प्लस b, मतलब ये न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ cx, d बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस d करना था ना, cx प्लस d, तो c बाहर आ जाएगा। c मैंने बताया ना, x के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे आप बाहर ले लेंगे, तो c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी, जहां पर d क्या है, d आपका कांस्टेंट है। अब देखिए ये आपका क्या आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, cx प्लस d मल्टीप्लाई बाई, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे आप, ax प्लस b c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हुआ, 1 हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हुआ, और c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस का 0 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, a सी एक्स प्लस डी माइनस, अब देखिए एक चीज़ रह गई, क्या चीज़ रह गई, अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी होगा डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आंसर आया, a सी एक्स प्लस डी माइनस सी ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, ये स्टेप कभी मत भूलिएगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आई एम सॉल्विंग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें जो न्यूमरेटर हुआ u की वैल्यू हो गई 1 और v की वैल्यू क्या हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का साइन, फिर एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिएगा जिससे कि इस वाले क्लोज ब्रैकेट से आपकी वैल्यू गलत नहीं होंगी, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ए एक्स स्क्वायर मैं आपको समझा चुका हूँ, ए एक्स स्क्वायर का अगर डी बाई डी एक्स करना है तो मैंने बताया ना, एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगाओ तो उस कांस्टेंट को पहले अलग लिख लीजिए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होता है,
तो ये हो जाएगा 2ax आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये देखिए 2ax, ऐसे ही b बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 होगा, तो ये भी हो गया, प्लस कांस्टेंट का 0 और अपॉन में यही। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू करेंगे तो 2ax प्लस b ही आएगा, और माइनस का साइन लगा है तो माइनस 2ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, क्वोशिएंट रूल लगाया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 18 का सेकेंड, अच्छा ठीक है 18 के सेकेंड है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही u अपॉन वी का रूल लगाएंगे। क्या होगा u अपॉन वी का अगर हमें डी बाई डी एक्स लेना होता है तो क्या करते हैं, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर होगा 2ax, बी एक्स का क्या होगा b होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा तो वो नहीं लिखा है मैंने, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का क्या होगा पी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2px। अब इस लेवल पे आके आपको सीख जाना चाहिए, प्लस qx का डिफरेंशिएशन q होगा और r का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉमन लेके आंसर बताएंगे। तो जो आंसर आए प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं 19 का। 19 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए यू अपॉन वी यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इजी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी x के साथ कोई चीज़, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसे बाहर लिख लीजिए। तो ये बाहर लिख लिया a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब x की पावर 4 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 4 बन जाएगा। क्यों, कहीं पे अगर मान लीजिए 1 अपॉन एक्स लिखा तो उसे आप x इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये b बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो अब देखिए पावर आगे आ जाएगी तो माइनस 4 इंटू ए की पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगी। प्लस का ये पावर देखिए प्लस कैसे है, ये माइनस 2 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2b इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का साइन एक्स। तो ये आंसर आ गया माइनस 4a अपॉन, ये पावर डिनोमिनेटर में गई है एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन, ये पावर ऊपर निगेटिव है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 का सेकंड, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, एक्स की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 4 3 कॉस एक्स। तब u इंटू वी एक यहाँ लगाएंगे, फिर माइनस करके u इंटू वी एक अलग लगाएंगे तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करिए, x की पावर 4 को u मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और देखिए इसमें सेकंड फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी आपको निकालने को हो गया। तो u इंटू वी क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश, मीन्स फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड को एज इट इज लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप देखिए वही प्रोसेस मैंने किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स भी होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो यहाँ से 5 बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, देखिए यहाँ से 3 बाहर ले लीजिए, क्योंकि जब फंक्शन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसे बाहर ले सकते हैं कॉन्स्टेंट को। तो ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर ले लिया उन्हें, माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आया। इसके बाद क्या करना है आपको, अंदर ये मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए ये चीज़ें आपको मिली। अब आप क्या करिए, cos x के एक साथ ले लीजिए। तो देखिए cos x एक साथ ले लीजिए। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x क्यूब कॉमन दिख रहा है। तो आपने अगर x क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5x cos x माइनस 12 cos x। तो देखिए अब दोनों में cos x भी कॉमन है तो cos x अलग कर लिया तो 5x माइनस 12 आ गया। प्लस सिमिलरली यहाँ पर देखिए 20x क्यूब साइन x था प्लस 3x की पावर 4 साइन x है। तो सबसे पहले इसमें से x क्यूब कॉमन ले लिया आपने, तो ये बचेगा 3x साइन x और प्लस का ये बचेगा 20 साइन x।
तो अब इसमें साइन एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो 3x + 20, तो ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 विच इज 3x + 5 × 1 + 10x। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड d/dx ऑफ 3x + 5 × 1 + 10x। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो फंक्शन हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड, तो u × v हो गया ना। तो अब u × v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ 1 + 10x क्या होगा, देखिए d/dx ऑफ 1 हो गया 0 और d/dx ऑफ 10x हो गया sec²x। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस 1 + 10x इंटू d/dx ऑफ 3x क्या हुआ 3, क्योंकि x है ना, x का 1 होता है, मैंने कहा है कि कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू d/dx ऑफ x, तो 3x का हो गया 3 प्लस d/dx ऑफ 5 हुआ 0। अब इसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आंसर आ गया 3x + 5 sec² + 3 1 + 10x। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22 विच इज x² sin x + cos 2x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आराम से समझिएगा। देखिए, तो d/dx ऑफ x² sin x + cos 2x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² sin x। अब यहाँ दो फंक्शन हो गए u और v, प्लस d/dx ऑफ cos 2x। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करिए, देखिए d/dx ऑफ sin x क्या होता है, मैं साइन को अगर ले लूँ तो sin x क्या होता है, cos x होता है ना। लेकिन अगर d/dx ऑफ sin 2x आ जाए, क्या आ जाए sin 2x, तो देखिए sin 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, sin x का cos x होता है, तो sin 2x का क्या होगा cos 2x इनटू जो भी x के साथ अगर कोई मल्टीपल लगा होता है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब आप 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। सिमिलरली इस वाले सम में जब आप d/dx ऑफ cos 2x करेंगे तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x। अब जो 2x है ना मल्टीप्लाई में, इसका भी आपको करना पड़ेगा। ये चेन रूल होता है, 12th में हम पढ़ेंगे, पर आप अभी से समझ लीजिए क्या x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इंटू d/dx ऑफ 2x, 2x का कितना होगा 2 होगा, ठीक है, 2x का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ जाते हैं, तो हो गया x² d/dx ऑफ, देखिए इसमें u × v लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपस में ही u × v लग रहा है, प्लस ये वाला मैंने आपको अभी समझा ही दिया। तो ये हो जाएगा x² sin x का होता है cos x प्लस sin x इंटू d/dx ऑफ x² 2x होगा, तो 2x पहले लिख दिया, 2x sin x। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का sin 2x माइनस का sin 2x इंटू d/dx ऑफ 2x क्या होगा 2 होगा, तो ये 2 पहले आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझिए और नोट करें अपनी कॉपी में। Now student, let's talk about question number 23. Good question. Sec x - 1 upon sec x + 1 u upon v। क्वेश्चन रूल से इसे सॉल्व करेंगे। क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए sec x + 1, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ sec x इंटू 10x, और d/dx ऑफ -1 क्या होगा, -1 कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये -0 आ गया। फिर माइनस का sec x - 1 d/dx ऑफ sec x प्लस 10x प्लस d/dx ऑफ 1 कितना हो गया 0 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर sec x + 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व किया sec x + 1 इंटू sec x इंटू 10x माइनस sec x - 1 इंटू sec x इंटू 10x, ये चीज। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए या फिर क्या करिए sec x tan x कॉमन ले लीजिए, तो sec x tan x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec x + 1 माइनस sec x - 1। अब ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x + 1 माइनस sec x + 1, तो sec x कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2 sec x इंटू 10x अपॉन sec x + 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है कॉमन लेना था आपको। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज x sin x अपॉन 1 + cos x। तो देखिए यहां पर भी कौन सा रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल लग रहा है u अपॉन v। तो देखिए 1 + cos x d/dx ऑफ x sin x, अब इसमें भी देखिए दो रूल लग जाएंगे, माइनस x sin x इंटू d/dx ऑफ 1 + cos x, ठीक है, ये हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसमें भी दो फंक्शन लग रहा है, u इंटू वी लग रहा है, तो उससे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, अब यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हुआ 0, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हुआ माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस कॉस एक्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हुआ कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ 1 प्लस, अब ये देखिए एक्स साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 1 प्लस कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये मिल जाएगा आराम से। क्या मिल जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, फिर कॉस एक्स को इसमें करेंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो एक्स साइन स्क्वायर एक्स है और ये जो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है इन्हें एक साथ लिखेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा, प्लस का जो रेस्ट टर्म बचे उन्हें लिख लीजिए। तो अब आपको मिला एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स है, इसमें साइन एक्स कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स कॉस एक्स। अब देखिए एक्स और एक्स कॉस एक्स में भी आपको एक्स कॉमन मिल रहा है, तो अगर आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस का यहाँ साइन एक्स कॉमन लिया था 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म में 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये जो स्क्वायर है ये 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इन दिस एक्सरसाइज 13.5 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज साइन एक्स प्लस 1, ओके। तो एफ एक्स इज गिवन साइन एक्स प्लस 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यानी कि जो x होता है उसके प्लेस पे x प्लस एच रखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस 1। तो सपोज करिए देखिए अगर एफ एक्स है, सपोज कर लीजिए कोई वैल्यू दी है साइन एक्स, एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो आप f2 क्या कहेंगे, जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, उसे आप कहेंगे साइन 2। इसी तरह से एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो x की जगह आप क्या रख देंगे x प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस एच प्लस 1। अब प्रिंसिपल से आपने वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश एक्स क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हुई साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एच। अब देखिए ये क्या लिखा है साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लिखी है, इतने को आप क्या मान लीजिए ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये आपने वैल्यू पुट की तो आया एफ डैश एक्स की वैल्यू आई लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 मीन्स एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2। तो इसे जब आपने सॉल्व किया तो ये आपको मिला 2 कॉस 2x एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2 प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन, देखिए x से x कैंसिल 1 से 1 कैंसिल h अपॉन 2। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हुआ x प्लस 1 प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2। अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ये जो 2 है ना ये 2 डिवीजन में h के अपॉन में आ जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, ये जो h लगा है इसके अपॉन में आ जाएगा। और ये देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन h बाई 2 है तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है ना कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, साइन के साथ जो हो उसी से अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। एक्सरसाइज 13.2 उसे देख लीजिए, उसमें ये रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो देखिए ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 और ऊपर बचेगा कॉस x प्लस 1 प्लस h बाई 2, कॉस x प्लस 1 प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2
अपॉन एच बाई टू। अब एक चीज़ ये बताइए, जो चीज़ अपॉन में होती है वही लिमिट भी होनी चाहिए। अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाई टू भी तो 0 को ही टेंड करेगा। तो इसलिए क्या हम इस लिमिट को h बाई टू टेंड टू 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इस लिमिट को लिख दिया। इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप को समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस, अब देखिए यहाँ क्या बचा है, ये जो लिमिट थी ना अपॉन में h ये जो लगी थी, ये क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये h अलग मैंने कर दी है लिमिट, तो ये h बाई टू आ गया। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, इस स्टेप पे चाहे तो ध्यान मत दीजिए, तब भी काम चल जाएगा। तो अब देखिए ये वैल्यू तो 1 हो गई, और यहाँ पर जब लिमिट लेंगे तो ये h बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, अब लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट कॉस x प्लस 1 प्लस 0 ऑन प्लस 0 दैट इज कॉस x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली सॉल्व है, बहुत आराम से सॉल्व है। देखिए थर्ड पार्ट में दिया है, फंक्शन दिया है आपको कॉस x माइनस पाई बाई 8। देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया है कॉस x माइनस पाई बाई 8। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, कॉस जहाँ पे x है वहाँ एक्स प्लस एच रख दीजिए, कॉस x प्लस एच माइनस पाई बाई 8। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फर्स्ट प्रिंसिपल की वैल्यू जो रूल होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस एच की वैल्यू ये हो गई, एफ एक्स प्लस एच की माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस x माइनस पाई बाई 8 अपॉन एच। अब यहाँ पे कॉस a माइनस कॉस b की आइडेंटिटी लग रही, जो कि होती है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। सिमिलरली आपने वो वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या मिला, ये आपको ऐड करने के बाद यहाँ मिला माइनस 2 साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई टू इंटू साइन h बाई टू अपॉन एच। अब देखिए ये जो 2 है इसको मैं उठा के h बाई टू कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और तो यहाँ हो गया माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई टू इंटू साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। अब देखिए लिमिट h अगर 0 को टेंड कर रही तो h बाई टू भी 0 को टेंड करेगी। तो ये लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इतने पोर्शन की ये वैल्यू लिमिट h बाई टू टेंस टू 0 इंटू साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पर जब आप लिमिट ले लेंगे तो h बाई टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। तो स्टूडेंट्स सॉल्व द सम्स इन योर कॉपी, और अगर आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ।